ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी गरियाबंद की, जहां कलयुगी बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी मां की हत्या कर दी। साथ ही बात होगी मनेंद्रगढ़ की, जहां बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गरियाबंद में फिंगेश्वर थाना के जोगीडीपा गांव में एक कलयुगी बेटे ने महज मछली की सब्जी न बनाने के कारण अपनी मां की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। आरोपी कमलेश नंदे ने बताया कि वह रात में मछली लाया था और देर रात होने के कारण मां ने सब्जी नहीं बनाई। सुबह मछली में चींटी पड़ गई, जिससे बेटा आग बबूला हो गया और मां चंदाबाई को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटे को पुलिस हिरासत में लेकर जांच में जुटी हुई है। साहब ऐसे साग रांधे से कहें तो साग नहीं रांधी तन बाद में रांधी साग ला कुताड़े की बेल धरे पिठ मारे 3-4 लाऊंगा बत की इच्छे में गलती है वो कुछ नहीं है। तो अपन माल ही मार दे। हाँ माल इतना गुस्सा दोनों जन मारे हैं बत की इच्छे गलती है। सब्जी के लिए। हाँ सब्जी के लिए का सब्जी करे ओ काली काने रहे मछली ते रात की नहीं रांधे अब रात होगी तो 7 बज गए हाथ ले मंडी ले तो नहीं रांधे राख दे बोला ले सुबह रांधो ऐसे की के तो चाटी जुम की धो आने हो ओकरेज भर हरे साहब अब कहीं कुछ भरना है। थाना फिंगेश्वर क्षेत्र अंतर्गत जोगीडीपा गांव में एक महिला की मृत्यु की सूचना पर पुलिस एफएसएल टीम के साथ अभी यहां आई है और घटनास्थल निरीक्षण पे ये पता चला है कि महिला की मृत्यु बेटे द्वारा सब्जी बनाने की विवाद पर से कुल्हाड़ी के बेट से मारकर उसकी हत्या की गई है। अभी आरोपी को कब्जे में लेकर पूछताछ की जा रही है और शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। आगे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। गरियाबंद से सीनियर संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर में प्राथमिक शाला जिमडी पारा में मध्याह्न भोजन में कीड़ा लगा हुआ चावल खिलाने का मामला सामने आया है। इस स्कूल में कुल 25 बच्चे हैं और उन्हें कीड़ा लगा हुआ चावल सहायिका द्वारा बनाकर दिया गया था। चावल में घुन लगा हुआ था और बड़ी मात्रा में कीड़े थे। बच्चों ने उस चावल से कीड़ा निकाल कर खाया, जो मध्याह्न भोजन की हकीकत को बयां करता है। सरकार द्वारा बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन मिले, इसकी योजना चलाई जा रही है, लेकिन कुछ स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली सहायिका भवनिया यादव ने बताया कि चावल में कीड़ा लग गया है तो क्या करें, अब वही बनाकर खिलाते हैं। स्कूल के प्रधान पाठक शिव कुमार सिंह ने बताया कि चावल घट गया है और उनके पास कंटेनर नहीं है सामान रखने के लिए। बरसात होने के कारण चावल में झिल्ली आ रही है और कीड़ा पड़ गया है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, लेकिन कुछ स्कूलों में इस योजना की क्रियाकरण बहुत ही खराब है। चावल में कीड़े लगने के बावजूद भी बच्चों को खिलाया जा रहा है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। स्कूल प्रशासन को चाहिए कि वह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए और सुनिश्चित करे कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले। सामान नहीं है, अब खुले बोरा है जिसकी वजह बरसात स्टाक होने के कारण उसमें झिल्ली आ गया। उसको मैं साफ करवा करके एक चावल बिनवा के और बच्चों को खिलाता हूँ। तो यहाँ अपने यहाँ ना तो हालर करने का कोई सुविधा है और ना कोई व्यवस्था है रखने का, जिसके वजह से अब इसमें झिल्लीपन आ गए हैं। कीड़ा भी पड़ गए। हाँ कीड़ा है ना भाई, पता ना कीड़ा है। मैं एक चावल बिनवाता हूँ सर, और मैं खुद खाता हूँ। चावल तो पूरा खराब है जी। तो फिर कैसे बिनते होंगे? बता ना कि ये चावल बिनवाता हूँ मैं, पूरा फेंकवा देते हैं। जो सही चावल उसको ले लेते हैं। कीड़ा पड़ गया तो क्या करें, उसको अच्छी साफ करता हूँ, फिर 2-4 बार धोती हूँ, तब फिर डालती हूँ उसमें। तो बच्चों को वही खिलाती हैं आप? तो वही है, तो ही खिलाता हूँ। फिर और जो पाई आई मिल रहा है बच्चों को, तो बनाती हूँ, खूब से बनाती हूँ, फिर से निकाल देते हैं। तो क्या करें, आपको नहीं दिया हूँ, कल से बंद कर दिया। उसके पहले दे रही थी? उसके पहले दिए थे, तभी तो खाली दिए। बदबू आ रही? तभी बंद कर दिए, नहीं देते हैं। तो अभी 2 दिन से बदबू आने लगी? हाँ, अब 2 दिन से मैं इतवार को आया तो देखो तो खराब लगा, नहीं दिया सामान। मनेंद्रगढ़ से सीनियर संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट।
खबर पवई से है, जहां पितृपक्ष के अवसर पर समस्त पितृगणों के उद्धार हेतु हथकुरी मंडल द्वारा पूर्णमासी के दिन अखंड राम धुन का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित श्री राम दिमाजी, गया गर्ग, प्रमोद शुक्ला, पहलवान पांडे व अन्य कलाकारों व सहयोगियों द्वारा राम धुन की प्रस्तुति दी जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य देश में सुख शांति बनाए रखना और जनमानस का कल्याण करना है। समूचे पवई नगर में उत्साह और उमंग का माहौल है। कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हो रहा है, जिसमें हवन, शांति पाठ, भंडारा व विभिन्न प्रकार के प्रसाद का श्रद्धालु में वितरण किया जा रहा है। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सारंगपुर में भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में किसानों ने अपने अधिकार के लिए विशाल बाइक ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसानों के अधिकार के लिए यह विशाल रैली निकाली जा रही है। किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, उसके खिलाफ किसान आक्रोशित है। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां जिले भर में आरोपियों के हौसले बुलंदियों को छू रहे हैं। अब तो कट्टा लहराना, हवाई फायर करना सतना जिले में आम बात हो गई है। ऐसा ही मामला सतना के नागौर थाना क्षेत्र के ग्राम मनिकपुर कुलगड़ी का सामने आया है। पीड़ित हिमांशु पटेल ने बताया कि मैं उपेंद्र सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ। शाम को अपने घर आया। रात के करीब 11 बजे प्रांशु, धनीराम, सोनू कुशवाहा शराब पीकर खड़े हुए थे और मेरे से गुटखा की मांग की। जब मैंने मना किया तो मुझे पकड़कर दुकान की तरफ ले गए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। वार लगाने पर मेरे घर के लोग आए और मुझे छुड़ाकर ले गए और वो 3 लोग वहां से भाग गए। कुछ देर बाद प्रांशु, धनीराम, सोनू ने 8 से 10 लोगों को लेकर मेरे घर में धारदार हथियारों कट्टे के साथ आए और गाली गलौज करने के साथ ही लात, घूंसों और रॉड से मारपीट करने लगे। आरोपियों ने कहा कि आज बच गया है, दोबारा मौका मिला तो गोली मार दूंगा। इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने पौड़ी चौकी गया तो चौकी में उपस्थित पुलिसकर्मी द्वारा आवेदन लिखवाया गया कि मेरे कोई चोट नहीं है और मेडिकल नहीं करवाना चाहता हूं। इसके बाद सतना पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सतना सांसद ने पीड़ित के पत्र पर ही मामले को गंभीर बताते हुए नागौर एसडीओपी को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। इसके बावजूद आज तक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकी। क्या नाम है आपका? सुधा पटेल। कहाँ से हैं? मानिकपुर। एसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला है? यह है कि हमारे घर में 20-25 लोग आए थे, मारने मार पीट करे हैं और भीतर घुस गए हैं। हम लोगों को हाथ करके झापट दिए हैं बांध करके और मार पीट करे हैं। कौन लोग मारपीट किए हैं? 5 लोग थे। कौन कौन थे? धनीलाल कुशवाहा और अनूप कुशवाहा और सोनू कुशवाहा, प्रांशु कुशवाहा, सनी कुशवाहा। हाथ में रिपोर्ट की थी? हाँ, रिपोर्ट करने गए हैं चौकी, तो वहाँ बोलते हैं कि समझौता कर लो। चौकी वाले बोलते हैं? हाँ, हमको समझौता नहीं चाहना। समझौता नहीं चाहना है? समझौता नहीं चाहना, हमको कार्रवाई चाहने हैं। इसलिए कि ये लोग हमारा पूरा घर छेड़ते हैं और ये 5-6 लोग रात के रिपोर्ट कर दिए हैं। हमको लोग को नहीं निकालना दिए बाहर। 4-5 लोग रिपोर्ट करने चले गए हैं। हम लोग अंदर सब कोई घुसे हैं, हाथ में सब हथियार लिए हैं और अंदर घुस रहे हैं। हथियार लिए थे जी। क्या हथियार लिए थे? गोली लिए थे, गोली कट्टा हाथ में बांधे हैं, कपड़ा से बांधे हैं और हाँ साथी में गुरमे थे। तो हमारे पीछे कोई नहीं बोलता है, न कोई कुछ कहता है। इसलिए हम आए हैं कि हमारी निवेदन है कि हमको नहीं समझौता नहीं चाहना। क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु पटेल। मानिकपुर। कहाँ से हो? मानिकपुर से, फुलवाड़ी मानिकपुर। थाना क्या लगता है? नागौर। एसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? मामला है कि ये रात में अपने घर जा रहा था तो अनूप कुशवाहा, प्रांशु कुशवाहा, धनीराम कुशवाहा ये लोग मेरे से राशि की मांग करने पर मारपीट किए और मेरे घर वाले मेरे को घर ले गए। तो ये 20 से 25 लोग आए और जिसमें कि सनी कुशवाहा और सोनू कुशवाहा, ये हाथ में कट्टा लिए था। सनी कुशवाहा बोल रहा था कि बाहर निकल तो तेरे गोली मार दूंगा। मैं अपने घर के अंदर था। घर में गए थे रात में वो लोग? रात में गए थे 10:30-11 के टाइम। कितने लोग थे? 20 से 25 लोग थे। मारपीट किए? मारपीट किए, मेरे
यहाँ नाखून भी लगे, हाथ में भी लगा, पैर में भी लगा था। रिपोर्ट किए थे? रिपोर्ट मैं चौकी में सुबह जाकर लिखाया था, आवेदन दिया। इसके बाद वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो बोल रहे थे कि मेडिकल मैं नहीं कराना चाहता। पुलिस वाले बोल रहे थे कि इसमें मैं मेडिकल नहीं कराना चाहता। अच्छा, आवेदन में लिखो कि मेडिकल नहीं कराना चाहता। हाँ, तो फिर मैं आकर यहाँ अपनी दवाई करवाया हूँ। मेडिकल, ये मेडिकल वाली बात वहाँ कौन कर रहा था? वहाँ पुलिस वाले थे, वो कर रहे थे। इसमें लिखो कि मैं मेडिकल नहीं कराना चाहता। फिर मैंने सतना में आकर अपनी दवाई करवाई अलग से। वो पुलिस वाले दवाई नहीं करवाए? नहीं एमएलसी नहीं हुई? सतना से सी न्यूज संवाददाता बलबीर सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।